बुरी नजर होती है क्या? क्या किसी से हाथ मिलाने से आपके सत्कर्म या आपका तप कम हो सकता है? इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो आमतौर पर हम अपनी जिंदगी में उनको अहमियत नहीं देते हैं, क्योंकि हम लोग आधुनिक हो गए हैं, मॉडर्न हो गए हैं। लेकिन पुराने जमाने में जो ऋषि मुनि थे, ये जो हमारी मान्यताएं थी, उनमें इनकी बहुत बड़ी अहमियत है। नजर अगर लग जाए तो उसे कैसे उतारें? हाथ मिलाने से कैसे आपका तप कम हो सकता है? मुझे एक अदृश्य शक्ति ने, जो ईश्वर के दरबार से आई थी, ये सब कुछ बताया। इस पे आधारित हमारी ये श्रृंखला है रब भगवान से मेरी बातें, जिसके 99 एपिसोड्स हो चुके हैं और ये एपिसोड नंबर 100 होगा, यानी 100th। इस एपिसोड में जो मेरे साथ चर्चा हुई, जो मुझे उत्तर आया उस अदृश्य शक्ति की तरफ से, जो लिखित रूप में मुझे जवाब देती थी, जो ईश्वर के दरबार से आई थी और ईश्वर के आदेश पर, ईश्वर के निर्देश पर वो मुझे उत्तर देती थी, ऐसी एक महाशक्ति। इस पे हम इस एपिसोड में चर्चा करेंगे। जो लोग नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे प्रार्थना है कि नीचे लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर कुछ लोगों का जीवन बदलता है इस सच्चाई को जानकर, तो आप भी महापुण्य कमा सकते हैं। नोटिफिकेशन की जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे हर नए एपिसोड का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप उसे देख सके तुरंत। मंगल ढिल्लोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, महापुरुष, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। गुरु प्रेमियों, रब भगवान से मेरी बातें, माय कन्वर्सेशंस विद गॉड, रब नाल मेरियां गल्लां। इस श्रृंखला में ये एपिसोड नंबर 100 यानी 100 होगा। पिछले एपिसोड में मैंने जिक्र किया था काली तीखी नजर का। उस दुष्ट स्त्री के बारे में मुझे संदेश आया था कि यहां कैसे पहुंची। मैंने पहले भी कुछ एपिसोड में जिक्र किया था और पिछले एपिसोड में 99 में भी इसका जिक्र किया था कि मुझे कैसे, बहुत से लोग नजर को नहीं मानते हैं, लेकिन मैं अपने अनुभव शेयर करता हूं। यहां भी जो अदृश्य शक्ति, ईश्वरीय शक्ति ईश्वर के दरबार से आई, मेरे न मानने के बावजूद उसने मेरी तसल्ली करवाई। तो मैंने उसको जब फाइनली सत्य माना और वहां से मुझे आज्ञा मिली, तो मैंने ये शेयर करना शुरू किया, ये सिलसिला, जिसका ये 100वां एपिसोड है। मुझे मेरा ख्याल दूसरे या तीसरे दिन ही, कई बार मैंने जिक्र किया कि मुझे मैसेज बहुत जल्दी आता था और कभी एक लंबा गैप भी होता था। तो हमने सोचा नहीं था, लेकिन ये उत्तर हमें दूसरे या तीसरे दिन ही आ गया। ये जब घटना घटी, नजर वाली, वो औरत के आने वाली, तो और मुझे निर्देश मिले कि नजर उतारो। अब मैंने जिक्र किया था 99 एपिसोड में कि मुझे यही नहीं मालूम था कि नजर घर की कैसे उतारी जाए। तो यहां बताना चाहता हूं कि उस वक्त ये शक्तियां आपको गाइड भी करती हैं। आपको इसको पंजाबी में फुरना बोलते हैं। थॉट के जरिए आपको ये गाइड करती हैं। तो मुझे ये थॉट दिया कि जो आपकी एंट्रेंस है, जहां से आप आते जाते हैं, वहां जाके वो जो 3 लाल मिर्च लेके साबुत, उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। तो हमने वो भी किया, घुमाया। गाड़ी पे भी एंटी क्लॉकवाइज वो 7 बार घुमाया, 7 बार दरवाजे पे घुमाया, यानी अलग अलग 3-3 मिर्चें, और उनको आग में डाल दिया। तो ये प्रक्रिया हमने की। अब उसका लाभ हुआ या नहीं, वाकई काली नजर थी या नहीं, हमारे मन में ये संदेह आ सकता है, क्योंकि जो भी आदमी अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट समझता है, जैसे मैं अपने आप को
वैसे तो सभी समझते हैं, लेकिन मैं भी अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझता रहा हूँ। और क्योंकि मैं ये कहता रहा हूँ कि मैं तो भाई पंजाब यूनिवर्सिटी से टॉपर हूँ, मैंने गोल्ड मेडल लिया है वगैरह वगैरह। खैर, तो ये सब हमने कर लिया। तो जब तीसरे दिन मेरा ख्याल है, दूसरे दिन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो हमको ये उत्तर आया, तो उसमें वही शुरुआत उन्होंने की, हरिओम बेटा, रूपा ने तुम्हारी नजर उतार दी थी। यहां से शुरुआत की। काली तीखी नजर का अंश अगर कुछ कम ना होता तो संभवतः बहुत नुकसान हो सकता था। अब नुकसान मेरा अपने शब्द है, क्योंकि उनके शब्द अलग रहते थे। क्या हो सकता था तुझे मालूम है। अब ये क्यों लिखा उन्होंने? तुम रूपा का कहना नहीं मानते हो, ये सही नहीं है, ये लिखा। अब ये किस रेफरेंस में लिख रहे हैं? हमारा जो एंट्रेंस है वहां पे एक लाइट एक साइड की खराब हो गई, शाम का टाइम था। उसी दिन उनके जाने के बाद, हमने जो उन्होंने कहा नजर उतारो, सब उतारने के बाद में मैं सोचा मैंने कि वो लाइट ठीक कर दूं, क्योंकि यहां जैसा मैंने कई जगह जिक्र किया है कि अगर किसी मैकेनिक वाला इलेक्ट्रिशियन को बुलाना तो मुश्किल होता है, क्योंकि ये शहर से काफी हटके है, कोई 8-10 किलोमीटर। तो मैंने सोचा मैं खुद ही कर लेता हूं सब कुछ, तो मैंने उसको ठीक कर लेता हूं लाइट को। तो डॉक्टर रूपा ने मुझे मना किया कि आप रहने दीजिए इस वक्त, कल देख लेंगे या इलेक्ट्रिशियन को बुलाना। तो मैंने नहीं, अभी कर लेता हूं। तो उस रेफरेंस में कह रहे हैं कि तुम रूपा कहना नहीं मान रहे हो, ये सही नहीं है। और क्या हो सकता था? जो कह रहे हैं कि ना नजर का अंश अगर कुछ कम ना होता तो बहुत नुकसान हो सकता था। अब वो क्या, और साथ में लिख रहे हैं क्या हो सकता तुझे मालूम है। तो जब मैं वो उस सेंसर लगे हुए हैं हमारे यहां, वो अपनी आप रात को जल पड़ती है और फिर बुझ जाती है सवेरे। तो जब मैं उसको ठीक करने गया तो मुझे लगा कि फेज के ऊपर सेंसर है, उस सेंसर अभी तो लाइट ऑन नहीं हुई है। तो मैंने उसको जाके चेक करना शुरू किया, जैसे ही तार जोड़नी ही थी बस, तो मेरे करंट लग गया, झटका लगा काफी बड़ा मुझे। मैं सीढ़ी पे था। तो वो इस रेफरेंस में कह रहे हैं कि अगर उस काली तीखी नजर का अंश कुछ कम ना होता, नजर तुम्हारी उतार दी गई थी, तो बहुत नुकसान हो सकता था, ज्यादा झटका या कुछ बड़ी हानि हो सकती थी। तुम कहना नहीं मानते हो, यह सही नहीं है। अब आगे उन्होंने लिखा कि तुमने उस दुष्ट स्त्री के साथ में हस्त मिलान किया था। हस्त मिलान मतलब हाथ मिलाया। नॉर्मली हम लोग आजकल से वेस्ट में तो ये नॉर्मल बात है, और यहां हमारे यहां हिंदुस्तान में भी ये नॉर्मल हो गया, लोग हाथ मिलाते हैं। तो भविष्य में भूल कर भी ऐसा मत करना, तुम्हारा तप कम हो जाएगा। अब देखिए, मैंने ये कहीं सुना था बहुत पहले, हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोगों ने इसके बारे में कहीं पढ़ा हो या सुना हो, किसी और सज्जन से या किसी महापुरुष से। ये बात सत्य है। जैसे नॉर्मली तो अब छूत की बीमारी आ गई, लोगों को लगता है कि भाई हाथ नहीं मिलाना चाहिए, फिर उसको धो, ये करो वो करो, लोगों को डरा दिया गया। लोग वेस्ट में भी हाथ मिलाने की बजाय नमस्ते करने लग गए। प्रिंस चार्ल्स का वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। तो अब हाथ मिलाने से, अगर मान लीजिए आपको तो मालूम नहीं सामने वाला कौन है, अच्छा है, बुरा है, दुष्ट है, पापी है, और मान लीजिए आप जप तप करते हैं, आप सुमरन करते हैं, आप नेक रूह हैं, आपके पास आपने कुछ संचित कर रखा है, अच्छे कर्म सुमरन कर रखा है और करते हैं। तो अगर आप किसी दुरात्मा से, किसी दुष्ट आत्मा से हाथ मिलाते हैं तो आपका तप कम होगा। ये मैंने लोगों से सुना था, पहले कुछ महापुरुषों से सुना था, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था। जब वहां से ये आया तो रिकन्फर्मेशन थी ये। भूल कर भी हस्त मिलान मत करना भविष्य में इसके बाद कभी, वरना तेरा तप कम होगा। जो मैं तप करने का प्रयास करता रहा हूं और अब भी कर रहा हूं।
ये क्लियर कट इंडिकेशन था। आप लोग भी जिसको मानना हो माने, जिसको नहीं मानना वो ना माने, लेकिन ये वहां से संदेश आया था। तो बेहतर है कि लोगों को नमस्ते करें। जो हमारी ट्रेडिशन भी है हिंदुस्तान की, हमारी सभ्यता है, तो उसको फॉलो करें। जैसे हमारे यहाँ सिखों में फतेह बुलाते हैं, हाथ नहीं मिलाते हैं, फतेह बुलाते हैं। तो इसके पीछे भी कारण रहा होगा। गुरु साहब को तो वो तो अंतर्यामी थे, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। तो इसी तरह से और ऋषि मुनि तपस्वी जो यहां आए, उनका भी यही था। तो बहुत सारे महापुरुष अपने पांव नहीं हाथ लगाने देते हैं, पांव छूने नहीं देते हैं कि ले जाएगा मुझसे, आशीर्वाद देना पड़ेगा ना। तो इस तरह से इसके अंदर निश्चित रूप से इसको मानना है माने, नहीं मानना ना माने, लेकिन ये जो वहां से रिकन्फर्मेशन हुई वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। नेक्स्ट पैराग्राफ में उन स्त्रियों से जिनके साथ तुम्हारे संबंध रहे थे कभी भी हस्त मिलान मत करना। अब ये आगे के लिए मुझे निर्देश था। यदि ऐसी कोई दुष्ट स्त्री तुझे कहीं मिल जाए तो बेशक किसी और रास्ते से निकल जाना, लेकिन उससे हस्त मिलान मत करना। क्यों? तप कम हो जाएगा। विशेषकर जिस स्त्री की वजह से पवित्र शहीद सिंह तुझे छोड़कर चले आए थे। ये जो लोग हमारा ये लगातार देख रहे हैं उनको मालूम होगा, जो नए लोग हैं उन्हें नहीं मालूम होगा कि न्यूयॉर्क में एक होटल में मेरे साथ एक घटना घटी थी 2016 में, और वहां मेरे साथ ये जो हुआ था, तो ये शक्ति ने मुझे बताया कि वहां जो हुआ 2018 में मुझे बताया, 10 नवंबर 2018 के बाद मुझे ये सब बताया कि 2016 में क्या हुआ था, जिसको सिर्फ मैं और मेरा एक मित्र या वो एक स्त्री थी वो जानती थी कि ऐसी स्त्री ये तुम्हें मिल जाए जिसकी वजह से पवित्र शहीद सिंह तुझे छोड़ के चले आए थे, तो रास्ता बदल के निकल जाना। आगे कुछ और पंक्तियां थी जहां मुझे मना किया गया था कि ये तुझे शेयर नहीं करना है, साझा नहीं करना है। उससे आगे पैराग्राफ था। अब ये दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ जो है वो मैं शेयर नहीं कर रहा हूं। चौथे पैराग्राफ में तुम महारानी को उचित उपहार दे रहे हो। महारानी मेरी वाइफ। वो जो नए लोग हैं उनके लिए बता दूं कि पिछले जन्मों के बारे में कह रहे, जब मैं महाराजा था तो मेरी महारानी थी, जो मेरी पत्नी अब हैं। तो उनको मुझे वहीं से निर्देश आया था कि उनको उनकी मर्जी का गिफ्ट दो। तो उन्होंने मुझसे एक बहुत अच्छा वाला फोन मांगा था, तो मैंने उनको दिया था लेके। सैमसंग का एक बहुत अच्छा फोन है उनको, क्योंकि पेंटर है, उनको स्केच करना होता, तो इसलिए उनको नोटबुक ऐसा कुछ था वो चाहिए था, तो वो मैंने उनको लेके दिया था। तो उसके रेफरेंस में कह रहे हैं कि महारानी को उचित उपहार दे रहे हो, अच्छा है। उसके आगे जहां मैं रहता हूं बॉम्बे में, एक ही फ्लोर के ऊपर मेरा ऑफिस है, दूसरी तरफ घर है। एक विंग में घर है और दूसरे विंग में एक ही फ्लोर पे ऑफिस है। तो अपने दोनों स्थान दे दो और कहीं और रहना और कार्य करना शुरू करो। वहां बहुत बुरी बुरी चीजें हैं। अब देखिए वहां से निर्देश आ रहा, और इसके बारे में मुझे एहसास था, मैंने महसूस किया था, डॉक्टर रूपा ने भी महसूस किया, मैंने भी किया। ज्यादातर लोग जो उस लेवल पे सेंसिटिविटी का लेवल वो नहीं होता है, वो नहीं महसूस कर पाते हैं, लेकिन हम लोगों ने महसूस किया था अक्सर और इसके बारे में चर्चा भी की थी। तो वहां से रिकन्फर्मेशन आई कि वहां बहुत बुरी बुरी चीजें हैं। जो भी मुनासिब तुम्हें दाम मिले उसमें उसको दे के आसपास ही कहीं ले लो। महारानी को भी इस काम के लिए बोल सकते हो, सही रहेगा। नाउ शी इज वेरी मच इनटू दिस। ये प्रॉपर्टी में, घरों में, सब में मतलब एक्सपर्ट हैं, उनको बहुत इसके बारे में नॉलेज है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि महारानी को भी इस काम के लिए कह सकते हो। पहले ईश्वर से अरदास कर लेना, जब ये शुरुआत करो तो ईश्वर से अरदास कर लेना। जब नया घर लेने लगो तो रूपा से पूछ लेना, तुम्हारा मार्गदर्शन भी हो जाएगा। अब ये किस रेफरेंस में कह रहे हैं, जो नए लोग हैं इनको नहीं मालूम होगा, जो पुराने जुड़े हुए चैनल से उनको कुछ कुछ मालूम होगा। मुझे उन्होंने कहा था कि जब तुझे कुछ जानना हो, पूछना हो,
तो तुम रूपा से पूछ लेना, इसका उत्तर मेरा उत्तर होगा। तो मैंने बहुत बार पूछा, मुझे बहुत सारे जवाब मिले भी, और मैं ये महसूस कर सकता हूं उनकी भाषा, उनका हाव भाव सब बदल जाता है। ये एकदम इंस्टेंटली नहीं होता है, मुझे ऐसे प्रार्थना करनी पड़ती है कि मैं जानना चाहता हूं, आपने ये कहा था तो इसलिए मैं इनसे पूछने जा रहा हूं और मुझे उत्तर दीजिएगा, तो तुम्हारा मार्गदर्शन भी हो जाएगा। ये तीसरा पैराग्राफ था और उसी में आगे तुम महारानी के तुमसे अलग रहने के संदर्भ में रूपा से बात कर रहे थे। उसको जाना ही था, तुम कितना भी प्रयास कर लेते फिर भी वो तुम्हारे साथ नहीं रह पाती। तुम दोनों ही असीम कठिन व्यक्ति हो। अच्छाई के साथ साथ बुराई भी थी। अभी ये बहुत सत्य बात है। जब उन्होंने ये लिखा था और मैंने पहली बार इसको पढ़ा तो मैं बहुत हंसा था कि तुम दोनों ही बहुत असीम देखिए, बहुत कठिन व्यक्ति हो तो कह सकते हैं असीम, अनलिमिटलेसली कठिन व्यक्ति हो, डिफिकल्ट लोग हो तुम दोनों ही, मैं और महारानी मेरी वाइफ। ये काफी हद तक सत्य, और मैं ये कहता रहा हूं कि इम्पॉसिबल टू लिव विद। मेरी अपनी लाइफ, अपना स्टाइल, अपनी कंडीशंस, अपना रूटीन ऐसा रहा हूं, बहुत ही अड़ियल। इंडस्ट्री में भी ये काफी प्रचलित था मेरे बारे में कि बहुत सनकी आदमी है। कई लोगों ने मुझे बताया भी इसके बारे में, तो ये बिल्कुल सत्य था। अब मैंने जिक्र किया एस्ट्रोलॉजी के बारे में, पहले एपिसोड्स में काफी पहले जिक्र किया था। राजेंद्र कुमार जी का नाम मैंने बताया था, एस्ट्रोलॉजर है, मोहाली में रहते हैं, पटियाला में भी उनका घर है। उन्होंने मुझे 25 साल पहले मेरी कुंडली देख के बताया था। इसका जिक्र मैं कर चुका हूं, जो पुराने लोगों को मालूम है कि आप अलग रहेंगे। तो अलग से मेरा मतलब डाइवोर्स, ऐसा मैंने पूछा तो नहीं, परिस्थितियां ऐसी होंगी कि आप लोग अलग रहेंगे लेकिन डाइवोर्स नहीं होगा। ये 25 साल पहले उन्होंने मेरी कुंडली देख के बताया था। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो ग्रह हैं, जब वो समय आता है तो चीजें घटती हैं, कारण आपकी समझ में नहीं आता। आपको लगता है कि आप दोष देते रहते हैं एक दूसरे को, आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, लेकिन नहीं, हम सब कठपुतलियां हैं। तो उन्होंने ये इंडिकेशन दिया, क्योंकि कई बार हम ऐसी चर्चा करते थे आपस में, होता ना कई बार कोई, ये जो आपके स्टार्स हैं वो प्राण और सूक्ष्म दशा में जब गुजरते हैं, जैसे आपकी महादशा है, अंतरदशा, प्रत्यंत है, लेकिन जो सूक्ष्म और प्राण दशा है, ये इसमें कई बार जो ट्रांजिटरी प्लैनेट्स होते हैं तो उसकी वजह से 2 दिन 4 दिन 6 दिन आपका मूड चेंज होता है। तो ऐसे कभी मैंने चर्चा करनी शुरू की, कभी अपने जीवन को लेके पीछे मुड़ के देखा तो एनालाइज करने लग गए। तो उसके रेफरेंस में मैं डॉक्टर रूपा से बात कर रहा था, तो वो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, उसको जाना ही था, तुम जितनी भी कोशिश कर लेते, क्योंकि तुम दोनों ही अति असीम कठिन व्यक्ति हो। अब ये जो उसमें अगली बात तो कहने की अच्छाई के साथ साथ बुराई भी थी, यानी नेचर की कह लो, अड़ियलपन कह लो, बहुत सारे जो आदमी की आदतें होती हैं, तो इस तरह से इनडिफरेंट काइंड ऑफ एटीट्यूड, या उसको सेल्फ सेंटर्ड कह लो, सेल्फिशनेस कह लो, जो भी कह लो, जो हम लोगों में, हमारे जीवन में अवगुण होते हैं तरह तरह के, लेकिन वो जुड़े हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो 5 विकार हैं, इन्हीं की डायमेंशंस होती हैं, इन्हीं की ब्रांचेस होती हैं। इसके बाद में अगले पैराग्राफ में, ये 3 पेज का करीब मैसेज था, तो ये 3rd पेज के ऊपर उन्होंने लिखा कि रूपा के तुम्हारे पास रहने के कारणवश अब तुम जब तप कर रहे हो, उस ईश्वर के अंश के साथ बात भी उसी तप का फल है। एक ईश्वर का अंश, एक महापुरुष जिनको मुझे पता चला कि वो ब्रह्मज्ञानी है, और जैसा मैंने कहा मुझे तलाश थी, और प्रभु जी ने कहा कि ईश्वर स्वयं ही तेरे पास किसी न किसी को भेज देते हैं, कुछ का तुझे पता चल चुका है और कुछ का तुझे आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। तो उनके रेफरेंस में वो कह रहे हैं कि उनसे मेरी फोन पे बात हुई थी,
तो कह रहे हैं कि उनसे जो तुम्हारी बात भी तुम्हारे तप का फल, जैसे उन्होंने मुझे कहा था कि मैं बेटा तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल हूं, ये पहले मैं बता चुका हूं किसी एपिसोड में इसका जिक्र कर चुका हूं। तो ये इंडिकेशन दिया कि वो जो ईश्वर के अंश हैं उनसे बातचीत भी ये जप तप का फल है। उनसे मिलने जब जाओ तुम तो कदाचित मेरे बारे में बात नहीं करनी है। ये वो अक्सर मुझे लिखते थे कि जब भी किसी ब्रह्मज्ञानी के पास, किसी महापुरुष के पास जाओ तो मेरे बारे में चर्चा नहीं करनी, बात नहीं करनी है। तो यहां भी मुझे एक हिदायत दे रहे हैं कि जब उनके, क्योंकि हमारा था प्लान जाने का और अब मैं जा नहीं पाऊं, अब बन रही है योजना जल्दी ही दर्शन करने जाने की। तो ये तब उन्होंने मुझे लिखा था कि जब उनके दर्शन करने जाओ तो मेरे बारे में कदाचित बात नहीं करनी है, हां उनसे आशीर्वाद लेना। ये एक पैराग्राफ छोटा सा था। उसके बाद अगले पैराग्राफ में तुम गुरु रामदास जी ईश्वर के घर नहीं गए पिछले माह, अब चले जाना। रूपा का कहना नहीं मानते हो, ये सही नहीं है। अब रूपा ने मुझे कहा था कि हमको चलना चाहिए, वहां हाजिरी लगा के आनी चाहिए। तो मैंने कहा बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, उनमें व्यस्त हूं, फिर चलेंगे। तो वो सांकेतिक भाषा में मुझे समझाने का प्रयास करते थे। दरबारी भी परेशान है, डिटेक्टिव सिद्धू, उन दोनों काफी परेशान चले थे, कई एक दिक्कतें थी, परेशानियां थी। तो दरबारी भी परेशान है, उसको भी बोलो कि वो भी जाया करे हर माह। कहां? गुरु रामदास जी ईश्वर के दरबार में, वो भी जाया करे हर माह। समय तो कभी मिल नहीं पाएगा, किंतु नियम बनाओ, जाना है तो बस जाना है। ओमकार के दर्शन करने नहीं गए तुम सोमवार को, हो सके तो जाया करो। या मैंने जिक्र किया था चहला में एक गांव है, समराला और नीलों के बीच में चहला। तो वहां पे शंकर जी का एक बहुत बड़ा मंदिर है, दुर्गा माई का भी है, लेकिन शंकर जी का वो स्वयं ही प्रकट हुए वहां। उसके बारे में बड़ी चर्चाएं थी और बड़ी कहानी थी। दिल्ली से कोई महापुरुष आए, उनके सपने में आते थे और फिर उन्हें ढूंढा और ढूंढ ढूंढ के कि यही जगह थी, फिर खुदाई शुरू हुई, उसमें प्रकट हुए, तो वहां स्थापित हैं। तो उसके बारे में मुझे कह रहे हैं कि ओमकार के दर्शन करने नहीं गए तुम सोमवार को हो सके तो जाया करो, सब सही होगा ईश्वर कृपा से। हरिओम बेटा, ईश्वर भला करेंगे। तो ये तकरीबन 3 पेज का मैसेज मुझे आया। उस ईश्वर के दरबार से आदेश मिलने की वजह से उस अदृश्य शक्ति ने, जिनका नाम गुरुपिता ओमकारा जी महाराज है, उन्होंने मुझे ये संदेश भेजा। मुझे मालूम है कि इससे आगे जो मैं बात करूंगा, ज्यादातर लोग इस कहानी में ज्यादा इंटरेस्टेड है कि ये कैसे घटा, उन्होंने मुझे क्या कहा। उससे आगे मैं अक्सर कभी इत्तेफाक से मैं बैठा देख रहा होता हूं, तो इसके बाद जो व्यूअरशिप है वो ड्रॉप होती है एकदम। अगर 40 लोग देख रहे हैं तो 20 पे आ जाएगा, फिर जल्दी से 10-11 पे लोग भाग जाते हैं। तो मैं इससे आगे चर्चा को बढ़ाना नहीं चाहूंगा। इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई नजर होती है, कई बार तीखी काली नजर होती है, जिसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, उसको उतार लिया करो। जैसे मैंने पहले भी कहा, घर के दरवाजे के ऊपर जहां एंट्रेंस है, एंटी क्लॉकवाइज 7 बार आप वो मिर्चें घुमा के बिना बोले आग में डालें। कई बार अगर आपके घरों में परेशानी है तो ये करके देखें। अपना वाहन भी अगर बड़ा खूबसूरत है, कई बार आपके ग्रहों की वजह से, जैसा मैंने पहले जिक्र किया था, ग्रहों की वजह से भी नजर लगती है। बल्कि मैं ये कहूं कि ग्रहों की वजह से ही नजर लगती है। अगर आपके उस तरह के ग्रह नहीं हैं तो आप कुछ भी करते रहिए, नजर नहीं लगेगी। तो अगर आपको दिक्कतें आ रही हैं कभी वाहन में, यानी कि आपके कार में या किसी भी चीज में दिक्कत आती है, तो उसकी नजर उतार लिया करें। अब तक तो तमाम लोगों को पता चल चुका होगा कि उनके घर में अगर इसी नजर वाला मामला है तो फिर ग्रहों का मामला है, तो उसका उतार लिया करें कोई ना कोई उपाय। जैसे मैंने कल कहा था उस एपिसोड में, कपूर क्रिया, वो भी कर लिया करें, या कुछ और टोटके हमने बताए हुए हैं। इस चैनल पे जरा खंगालिएगा, तो थोड़ा टाइम वहां लगाइए, तो वो टोटके भी कर लें, तो बहुत सारे लोगों को राहत मिली है, आपको भी मिल सकती है।
ये जो तमाम बातें, जब तब की बात, हाथ मिलाने की बात, अवॉइड करें हाथ मिलाना। फतेह बुलाएं अगर आप सिख हैं, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इसका मतलब क्या है? यह सत श्री अकाल, वो सत्य है, वो अकाल है। श्री अकाल, सत्य श्री अकाल, वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो गॉड, वो सत्य है, परम सत्य है, और वो काल से परे है, मृत्यु से परे है। ये भी उसकी उस्तत है, उसकी याद है। अगर आप उसको सत श्री अकाल कहने की बजाय, हमारे आमतौर पे लोग जैसे स्लैंग होता है, उसकी बजाय अगर सत श्री अकाल ये सोच के मन में अगर कहें किसी को, तो आपने उसे याद कर लिया। जितनी बार भी आपने कहा सत्य श्री अकाल, आपने उस मालिक को याद किया। जय राम जी की जैसे हम लोग कहते थे, पुराने लोग कहते हैं यूपी में अक्सर, तो इसी तरह से वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, मतलब वाहे गुरु भी आ गया उसमें। जो खालिस है, जो प्योर है, वो उसका है, उस मालिक का है। और सारी प्राप्तियां, हर विजयश्री, सारी विक्ट्रीज वो भी उसी की हैं। यानी आपने जो कुछ भी प्राप्त किया, जो कुछ भी हासिल किया, आपने उसको समर्पित कर दिया। दिन में जितनी बार बोला, यह भी एक तरीका, क्योंकि हाथ जोड़ के हम कहते हैं नमस्ते, नमस्कार, हाथ जोड़ के कहते हैं। ये हमारी पुरानी ट्रेडिशंस है, परंपराएं हैं, परिपाटियां हैं, तो उनको फॉलो करें। हाथ मिलाने से जब वहां से रिकन्फर्म हो गया है कि आपका तप जाएगा अगर आप जब तप करते हैं। और अगर सामने वाला दुष्ट है, पापी है, तो आपके लिए ज्यादा नुकसानदेह है। सामने वाला अगर पवित्र आत्मा है, तपीश्वर है, तप करता है, तो आपको लाभ होगा। इसलिए जब महापुरुषों के पास जाते हैं तो वो हाथ कहां मिलाते हैं? ज्यादातर आपने देखा वो आशीर्वाद भी नहीं देते हैं, बैठे रहते हैं। लोगों को कई बार ये रूड लगता होगा, लेकिन उसके पीछे ये कारण रहे होंगे कि उनका तप जाता है। जैसे लोग कहते हैं मेरे लिए अरदास कर दो, मेरे लिए प्रार्थना कर दो। अगर आपने वो अवस्था हासिल कर ली है और आपने अरदास की, प्रार्थना की, तो आपके खाते में से जाएगा, उसको लाभ मिलेगा। या तो आप इतनी बड़ी कमाई कर लें, इसका जिक्र भी मैं बहुत पहले कर चुका हूं। तो सब लोग मिलके करें। जैसे हमारे यहां शाम को 6 से 6:30 रोज होता है इंडियन टाइम के हिसाब से शाम को, और सुबह 3 से 6 के बीच में बैठ के उठ के क्या करें। मैं अपना धर्म समझता हूं, कर्तव्य समझता हूं कि जो नए लोग हैं उनको भी पता चले, जो पुराने लोग हैं उनको मैं पक्का करूं कि रात को रिपीट पे लगा के सोया करें। आप हमारे वो शब्द, हमारे मैं इसलिए कहता हूं कि mangaldelon.in से आप डाउनलोड कर लें। सर्वरोकाओखद नाम के हिंदी में मीनिंग है, पंजाबी में मीनिंग है, बिना मीनिंग के हैं। सुखमणी साहब है, उसको डाउनलोड कर लें और रात को रिपीट पे लगा के सोएं। आपका सबकॉन्शियस अचेतन मन सुनेगा, आपको बहुत लाभ होगा। लेटे लेटे ही आपकी मेडिटेशन होगी 6-7 घंटे की, आप सोच नहीं सकते हैं। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। गुरुद्वारों में, मंदिर में, मस्जिद में जाए। अगर आपको लगे कि ये सिखों का है तो आप गायत्री मंत्र ले लें, ओम चांटिंग ले लें, कुरान शरीफ में से कोई आयत ले लें, जो भी आपके मन के निकट है, आपके धर्म के मुताबिक, बाइबल में से कुछ ले लें, तो उसको लगा के सोएं। अचेतन को, सबकॉन्शियस को सुनने दें, बहुत लाभ होगा। और साथ में जो मैंने कहा है, अपने धर्म स्थानों में जाके नागरड़ के माफिया मांगे, धन्यवाद करें, बैठ के सुने, खुद पाठ करें तो अपनी आवाज को सुने जब तक कि आपकी सूरत नहीं जपने लग जाती है। ये सब करें, पुण्यदान करें, दया करें, चलते फिरते आते जाते उसका नाम जपें। इनको आप 7 डिवाइन कैप्सूल कहें या 10 कहें, ये ही हमको बचाएगा। जो आने वाला समय है, जिसके बारे में बार बार मैं संकेत देता रहता हूं, अच्छा नहीं है। वहां से भी निर्देश आया कि भयानक है, भयंकर है। महापुरुष भी कह रहे हैं, परिस्थितियां भी हमको बता रही हैं, यही जपा हुआ नाम है। अब टाल मटोल मत करिए। बहुत कर ली टाल मटोल, बहुत कर लिया आलस, बहुत हमने अपने मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अपना समय खराब कर लिया। अब चेतो, जागो, जितना जप सकते हो जपो, चलते फिरते सैर करते हो, वाहिगुरु वाहिगुरु, हरिओम तत्सत, अल्लाहु अकबर, प्रेज द लॉर्ड, गॉड इज ग्रेट, यही कर लो, लेकिन उसकी याद में रहो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बात पकड़ में आई होगी और आप इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे। ईश्वर हम सबका भला करे, दया करे, मेहर करे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, महापुरुष, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान।
मंगल ढिल्लोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।